गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज 9 क्लास का जो जैक बोर्ड परीक्षा 9 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनका जो मॉडल क्वेश्चन सेट जैक ने जारी किया है वो पहला का सेक्शन बी का कुछ सवालों का हल इस वीडियो में बतलाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी सी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। यानी आप यहाँ पर देखिए कि आपका उत्तर हम इसको बतला रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन है आपका, ये आपका सेक्शन बी का ये प्रश्न संख्या आपका 8 नंबर है, जो 3 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बात किए हैं, इससे पहला वीडियो जरूर देखिएगा जो सेक्शन ए का सारे समाधान को बतलाया गया 7 प्रश्न का, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। राइट, अब आप लोग हम लोग को क्या दिया गया है, देखिए एक समचतुर्भुज आपको दिया गया है। ऐसा एक समचतुर्भुज दिया गया है। देखिए एक समचतुर्भुज रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लिया कि ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या दिया है, उसके बाद दिया है P, यहाँ पर है इस दोनों का मध्य बिंदु। उसके बाद ये Q है, ये BC का मध्य बिंदु। उसके बाद Q के बाद R है, ये CD का मध्य बिंदु। उसके बाद S है, इसका मध्य बिंदु लिखा हुआ है। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R, DA का मध्य बिंदु S है, ये S है। तो दर्शाइए कि ये जो चतुर्भुज बना, अब आप इसको जब मिलाइएगा यहाँ पर ये मिल जाएगा, यहाँ से जो ये मिलेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से ये जो मिलेगा और यहाँ से ये जो मिलेगा, इसको एक आयत दिखाना है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, इतना है, तथा P Q R और S भुजाओं किसका ए बी बी सी, भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। हमको क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, अब इसका प्रमाण आपको क्या करना है, तो चूंकि आपका जो है, चूंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब जो है ये आपका विकर्ण हो गया, पहला एक विकर्ण हम लोग इसको मिला दिए, ये जो विकर्ण है और एक विकर्ण आपका यहाँ से दिख रहा है, तो ये दोनों विकर्ण, ये कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री। समचतुर्भुज है इसलिए कोण आप ले लीजिए, यहाँ पर दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद किया है, तो कोण ए ओ बी बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब त्रिभुज अब मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज ए डी बी में, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज है आपका, कौन त्रिभुज, ए डी बी में, इस त्रिभुज का ये भुजा ए डी और भुजा ए बी का मध्य बिंदु एस और पी है। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि ये जो दोनों बिंदुओं, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा, ये इस भुजा के समानांतर होगा और आधी होगा। इसलिए आपका क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि जो एस पी है वो क्या होगा, समांतर होगा डी बी का और आधी भी होगा, यानी एस पी बराबर हाफ डी बी भी होगा, हाफ डी बी भी होगा। फिर हम लोग इसमें जाएंगे, मध्य बिंदु पर में फिर लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। अब की बार इस त्रिभुज में चले जाइए, बी, अच्छा ये वाला त्रिभुज, अब इधर से हम लोग ये देख लिए कि इतना बराबर इतना है, अब यहाँ पर ले लेंगे सी डी बी में, मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज सी डी बी में आपका क्या होगा, तो सेम तरह का है। ये देखिए, ये त्रिभुज सी डी बी में भुजा सी डी का मध्य बिंदु आर है, सी बी का मध्य बिंदु क्यू है, तो सी और आर मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये भुजा का समानांतर और क्या होगा, आधी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो क्यू आर है, क्यू आर पैरेलल हो जाएगा बी डी का और समांतर हो जाएगा किसका, क्यू आर आधा किसका हो जाएगा, समांतर होके बी डी का आधा हो जाएगा, यानी बी डी, यानी डी बी या बी डी जो भी बोलिए, डी बी का आधा हो गया। ठीक है, यानी इसको आप हाफ गुना डी बी लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। इसी प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय से, इसी प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय से आपका क्या होगा कि यहाँ पर जब लेंगे पी क्यू इस भुजा के पैरेलल और आधा होगा, फिर ये एस आर इस भुजा के पैरेलल और आधा होगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी का और आधा भी हो जाएगा, यानी पी क्यू हाफ होगा ए सी का। ये हो गया समीकरण 3 कर दीजिए। और आपका लास्ट में है एस आर पैरेलल हो जाएगा आपका ए सी का और आपका क्या होगा, इसका आधा भी, एस आर हाफ होगा ए सी का। ये समीकरण 4 हो गया, यहाँ पर तथा कर दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए तो आपका क्या होगा कि एस पी और ये देखिए, ये जो दोनों क्या है, एस पी बी डी का आधा है और क्यू आर भी बी डी का आधा है, यानी एस पी और क्यू आर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्या कि ये दोनों आपका क्या है, इसका दाहिना साइड बराबर है, इसका भी दाहिना साइड बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखिए एस पी डी बी का भी पैरेलल है, क्यू आर भी डी बी का पैरेलल है, यानी एस पी और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से क्या होगा आपका, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, ये एस पी समांतर है क्यू आर और बराबर भी है, एस पी आपस में बराबर भी है क्यू आर का। ये समीकरण 1 और 2 से हुआ।
समीकरण 3 और 4 से आप देखिए, इसका दाहिना साइड ये और ये बराबर है, तो इसका बायां साइड भी आपका बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू और एस आर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पी क्यू ए सी के समानांतर है और एस आर भी ए सी के समानांतर है, तो आपका कितना मिल जाएगा कि ये पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा, और आपका जो यही पी क्यू बराबर भी होगा एस आर से। समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए, समीकरण छूट गया, समीकरण 3 और 4 से ये मिलेगा आपको, समीकरण 3 और 4 से ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि चतुर्भुज भुज पी क्यू आर एस में हमको क्या मिल गया, एक नंबर में तो ये मिल गया हमको एस पी पैरेलल क्यू आर, और उसके बाद यहाँ पी क्यू पैरेलल एस आर तथा एस पी बराबर क्यू आर, और आपका क्या है, और पी क्यू बराबर एस आर है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपको यहाँ तक मिल गया, तो इससे क्या सिद्ध हो गया, यह इतना एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए पी क्यू आर एस एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा। तो अभी तो समांतर चतुर्भुज का पता चला है, अब आपको क्या करना है कि इसका एक कोण, ये जो चतुर्भुज आपको बनाए हैं आपने, जो चतुर्भुज बना है, ये जो आप समांतर चतुर्भुज आपको मिला है, इसका कोई एक कोण को आपको 90 डिग्री दिखाना होगा, तभी जाकर के आपका ये क्या होगा, तभी जाकर के यह एक क्या बनेगा, आयत बनेगा। ठीक है, तभी जाकर के यह एक आयत बनेगा। तो आप ये बहुत ही सिंपली से हल कर सकते हैं। जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, ठीक है, तो ये इसका समांतर, ये इसका समांतर है, ये जो 90 है, तो इसके सम्मुख कोण ये वाला क्या होगा, ये भी बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण पी ए को आप 90 डिग्री दिखा दीजिएगा तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि चूंकि स्पष्ट है कि इसका नाम हम थोड़ा दे देते हैं, यहाँ पर ये नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर ये P, यहाँ इस जगह पर कटिंग हुआ, यहाँ पर बिंदु और यहाँ पर बिंदु, कुछ नाम दे दीजिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर E दे देते हैं, और यहाँ E1 और यहाँ पर E2 दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, E1 और E2 दे दीजिए। तो स्पष्ट है कि अभी जो हम चतुर्भुज बनाए हैं, ये देखे हैं कि चतुर्भुज O E1 P, यहाँ E2 कीजिए, O E1, चलिए E1, यहाँ पर E2 रहने दीजिए, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण E1O E2 बराबर कोण E1P E2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो कुत्ते हम लिए हैं जी, O E1P E2, यहाँ पर ये E2 है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये और ये समांतर है, ये और ये भी समांतर है, इसका मतलब है कि यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह कैसा समचतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका कोण P बराबर 90 डिग्री है। अतः PQRS एक आयत होगा।
तो बच्चों यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, यह प्रश्न बहुत बड़ा हो गया और ये बड़ा बनेगा भी, इसलिए अगर आप भली भांति जानते हैं तभी जाकर के परीक्षा में इसका उत्तर लिखिएगा। अन्यथा आपको जो ऑप्शन मिलेगा, आपको 7 क्वेश्चन में 5 ही का प्रश्न लिखना है, तो उसको लिखने का तरजीह दीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आंसर जानना जरूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का और बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको समय पर जानकारी उपलब्ध होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।